हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पायल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं कि YouTube की तरफ से मेरा चौथा पेमेंट आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, YouTube की तरफ से मेरा फोर्थ पेमेंट मुझे मेरे बैंक अकाउंट में रिसीव हो चुका है। तो इसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि जो है पिछले कई दिनों से मैं वेट कर रही थी मेरे पेमेंट के आने का। 21 तारीख को गूगल एडसेंस ने मेरा पेमेंट मुझे भेज दिया था मेरे बैंक में, लेकिन हुआ ये था कि आपको पता है बीच में सैटरडे संडे पड़ गया था, तो इसकी वजह से पेमेंट थोड़ा लेट हुआ और पेमेंट मुझे रिसीव हुआ मंडे को, यानी कि कल के दिन में मेरे को अपना पेमेंट रिसीव हुआ। 4:49 पे शायद मेरे को अपना पेमेंट रिसीव हो गया शाम के टाइम पे। तो वो एक अच्छी चीज़ है कि मेरा पेमेंट मुझे मिल गया एटलीस्ट, और जल्दी ही मिल गया, ज़्यादा टाइम मेरे को नहीं लगा, क्योंकि थोड़ा सा घबराहट हो जाता है अगर आपका ठीक टाइम पे नहीं आता है तो, है ना। तो मेरा तो ठीक टाइम पे आ गया है, क्योंकि मेरे बैंक की सर्विसेज अच्छी है। आपको पता है SBI बैंक में मेरा अकाउंट है, तो वहाँ का जो है सर्विसेज अच्छा है। तो वहाँ पे ऐसा रहता है कि भाई आपका टाइम पे आपको पेमेंट भेज दिया जाता है और आपके बैंक में आ जाता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। तो इस बार का जो मेरा पेमेंट है वो तो चलिए ठीक ठाक आया है दोस्तों, लेकिन मेरा जो अगले महीने का पेमेंट आने वाला है वो बहुत ज़्यादा कम आने वाला है। वो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। शायद शर्म के बारे में वो वाली वीडियो भी नहीं बना पाऊँ कि मेरा 5वां पेमेंट कितना आया है, क्योंकि आपको पता है कि ये कुछ रीज़न चल रहे हैं मेरे साथ। थोड़ी सी मेरी तबीयत वगैरह भी खराब थी, ऊपर से थोड़ा सा मम्मी चली गई थी तो घर के काम, इसकी वजह से एग्जाम, तो इसकी वजह से स्ट्रेस इतना ज़्यादा था कि अपने चैनल पर मैं फोकस नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से व्यूज़ डाउन हो गए थे। और व्यूज़ डाउन हो गए हैं तो डेफिनेटली आपकी अर्निंग डाउन होगी, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है मेरा अगले महीने का पेमेंट बहुत कम आने वाला है। और लेकिन मैं आपको फिर भी वो वाला पेमेंट का वीडियो भी मैं बना के दूंगी, क्योंकि मैं आप लोगों को भी बताना चाहती हूँ कि देखो भाई, अगर अपने चैनल पे फोकस नहीं करोगे ना तो यही परिणाम होगा जो कि मेरे साथ हुआ है। तो कोई बात नहीं, कभी कभी ये समय भी चलते रहते हैं जब आपकी अर्निंग एकदम से डाउन हो जाती है, मगर फिर से आप अपनी अर्निंग को फिर से अच्छा कर सकते हैं अगर आप अपने चैनल पे बराबर मेहनत करते रहेंगे तो, ठीक है। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि इस बार की अर्निंग तो चलो ठीक ठाक आ गई। पिछली बार की तो अगली बार की जो आने वाली है वो तो फिर से डाउन जाने वाली है, तो लेकिन वो वाला वीडियो में मैं आपको बना के दूंगी। तो दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाहूंगी, जो बात मैंने एक बार पहले कही थी वही बात मैं आपको फिर से कहना चाहूंगी कि YouTube पे देर है अंधेर नहीं है। आप काम करते रहिए। आपको नहीं पता आपका चैनल कब ग्रो हो जाएगा, आपको नहीं पता आपका चैनल कब मोनेटाइज हो जाएगा, बट आपको ये पता है कि अगर आप काम करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे तो कभी ना कभी फल जरूर मिलेगा। तो आपको वेट करना है और आपको लगातार काम करना है, ठीक है। और एक और चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहूंगी दोस्तों, कि ये जो मैं वीडियोस बनाती हूँ ना, कि मेरी पहली पेमेंट आ गई, दूसरी तीसरी चौथी पेमेंट आ गई, ये जो वीडियोस मैं बना रही हूँ ना, इन वीडियोस के पीछे सिर्फ यही रीजन है कि मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर सकूं कि यार देखिए, अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको हर महीने की पेमेंट YouTube देता है, ठीक है। एक तो ये रीजन है। दूसरा ये रीजन है कि काफी सारे जो नए क्रिएटर्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा डाउट होता है कि यार YouTube पे कितना व्यूज का कितना ज्यादा, मतलब एकदम फिक्स कितना पैसा देता है YouTube हर महीने पे, कितना पैसा नहीं देता है। बहुत ज्यादा लोगों को डाउट होता है, तो वो डाउट को थोड़ा सा क्लियर रखने के लिए भी मैं ये वीडियोस बनाती हूँ। मैंने अभी YouTube पर देखा था कि किसी ने ऐसे ही मेरे लिए वीडियो बना रखा था कि पायल जोन अपनी अर्निंग दिखाती रहती है अपनी वीडियो में, घमंडी कहीं की। तो मैं कहना चाहूंगी कि वो घमंड की वजह से मैं नहीं दिखाती हूँ, वो सिर्फ मैं इसलिए दिखाती हूँ क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा मैं जानकारी दे सकूँ कि देखिए, अगर आप इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं तो आपको इतना पेमेंट मिलेगा, अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो आपको पेमेंट इतना कम मिलेगा, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए मैं वीडियोज़ बनाती हूँ और आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि पता है अगर आपका एक बार चलिए पेमेंट आ भी गया, मैंने फर्स्ट पेमेंट की वीडियो बना दी, मेरा फर्स्ट पेमेंट आ गया, एक बार आपका पेमेंट आ भी गया, आपने भी बहुत मेहनत कर ली, आपका पेमेंट आ गया, बट उसके बाद क्या, अगर आपके हर महीने पे अगर $100 नहीं होते हैं गूगल एडसेंस में, तब तो आपको पेमेंट दिया ही नहीं जाएगा बैंक में। तो यानी कि एक बार पेमेंट आ गया, फर्स्ट पेमेंट आ गया, बट उसके बाद भी आपको हर महीने ये ध्यान रखना है कि आपके जो गूगल एडसेंस अकाउंट है उसमें $100 कंप्लीट हो जाए। तो $100 कैसे कंप्लीट होंगे? $100 तभी कंप्लीट होंगे जब हम लगातार एकदम घिसते रहेंगे, खुद को काम करते रहेंगे, तभी कंप्लीट होंगे। ऐसे नहीं कंप्लीट होते, बैठे बैठे कभी कंप्लीट नहीं होते, हर महीने $100। तो समझ रहे हैं ना आप लोग। तो यही मोटिवेशन के लिए कि देखिए, अगर मैं भी कंप्लीट कर सकती हूँ लगातार मेहनत करके, चाहे मैं कुछ भी करके कंप्लीट कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं हर महीने अपने $100 कंप्लीट कर रही हूँ तो आप भी कर सकते हैं। और अगर एक ऐसी लड़की कर सकती है तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसी हूँ कि मैं ज़्यादा मतलब फ़ोन वगैरह की मेरे को जानकारी भी नहीं रहती थी। मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ, मुझे तो कुछ पता भी नहीं था अच्छा ऐसे कुछ होता है। मैं तो बस फ़ोन का अच्छा थोड़ा सा व्हाट्सअप चला लिया, थोड़ा बहुत इधर उधर जो है बातें कर ली, बस यही मैं करती थी। लेकिन अगर अभी भी मैंने थोड़ा सा ऐसा चैनल बना के कुछ काम किया है और मुझे अर्निंग हो रही है, तो आपको तो डेफिनेटली हो सकती है, क्योंकि मैंने देखा है लोगों को काफ़ी ज़्यादा जानकारी होती है फ़ोन के बारे में या दूसरी चीज़ों के बारे में कि अच्छा फ़ोन से ऐसे ऐसे होता है। मुझे तो सारी जानकारी अभी पता चली है, यूट्यूब पर ही देख देख के सीख के मैंने सारी चीज़ें सीखी है। पहले मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो वही एक बात है कि आप भी जो है इस तरीके से सीखिए और लगातार काम करिए। तो ये थोड़ा सा मैंने मोटिवेशनल
स्पीकर बनी हुई थी और आपको थोड़ा सा मैंने बताया। और मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि यार काम करते रहिए, आपका जो है आपको नहीं पता कि कब आपका चैनल ग्रो हो। क्योंकि देखिए जब मेरा फर्स्ट पेमेंट आया था ना, तो वो भी मैंने वीडियो बनाया था, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। जब मेरा फर्स्ट पेमेंट आया था ना, तो वो फर्स्ट पेमेंट लेने के लिए भी मेरे को 6 महीने तक लगातार यूट्यूब पर काम करना पड़ा था। 6 महीने तक लगातार काम करना पड़ा था बिना किसी सामने से आउटपुट के। कोई आउटपुट मुझे नहीं मिलता था, बट स्टिल मैं काम कर रही थी। किस लिए कर रही थी? क्योंकि मुझे पता था कि भाई यूट्यूब पे देर है अंधेर नहीं है, और एक ना एक दिन मुझे मेरा पेमेंट मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि चैनल मोनेटाइज करवा लेना तो फिर भी चलो, चैनल मोनेटाइज करवा लिया, 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, हो जाएगा आपका जल्दी। मेरा भी 30 और कह सकते हैं कि 35 दिनों में वॉच टाइम कंप्लीट हो गया था, 30 दिन में सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए थे। बट उसके बाद क्या, मोनेटाइज तो हो गया चैनल, लेकिन उसके बाद पेमेंट कैसे आएगी? पेमेंट तो तभी आएगी जब आप हर महीने के $100 कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना? तो वही मैं आपको कहना चाहती हूँ, चैनल मोनेटाइज करवाना आसान है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी फर्स्ट पेमेंट लेना बहुत ज्यादा टफ होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़े से ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। आप देखिए आप कहाँ पे गलत है। एक चीज और बोलना चाहूंगी कि कभी भी जो आपके डिसलाइक्स आते हैं उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए कि आपको लोग डिसलाइक कर रहे हैं, आपकी वीडियोज को डिसलाइक कर रहे हैं। डिसलाइक सबको मिलते हैं, चाहे वो कोई भी यूट्यूब क्रिएटर हो, चाहे वो कोई भजन हो, चाहे वो अल्लाह अकबर का कोई कुछ भी हो, नमाज हो, उसमें भी डिसलाइक आते हैं, और चाहे वो ईसाइयों का कोई भी किसी भी चीज का हो या कोई भी धर्म हो, सब पे डिसलाइक आते हैं, सबकी वीडियो पे डिसलाइक आते हैं। चाहे आप कुछ भी कर ले यूट्यूब पे, चाहे आप नाचे गाएं रोए, आपको डिसलाइक जरूर मिलेंगे। तो इसलिए डिसलाइक की फिक्र मत कीजिए। दूसरी चीज है कि नेगेटिव कमेंट्स की चिंता मत करिए। अगर आप चिंता करते रहे तो आप कभी भी मोटिवेट नहीं रह पाएंगे। मैं खुद भी बहुत ज्यादा इन चीजों को सीरियस लेने लग गई थी, और अभी पिछले कुछ दिनों से हो भी रहा है कि एक तो थोड़ा सा स्ट्रेस में थी, और ऊपर से ये जो नेगेटिव कमेंट्स थे तो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं मेरे ऊपर हावी हो रही थी ये चीजें। बट अभी मैं थोड़ी सी फाइन हूँ, मैं ठीक हूँ, क्योंकि मेरे साथ के लोगों ने भी मुझे बोला है कि यार हमारे साथ भी तो ऐसा हो रहा है। मुझे पहले ऐसा लगता था कि नहीं नहीं मेरे को ही ऐसे कमेंट आते हैं और किसी को नहीं आता है, बट मुझे पता है कि सभी को आते हैं। कुछ लोग डिलीट कर देते हैं, कुछ लोग नहीं करते, वो उनका अपना चॉइस है, उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सभी को आते हैं। पॉइंट ये है कि सभी को आते हैं, ठीक है ना? तो इतना ज्यादा दिक्कत लेने का, चिंता करने का कि हमें तो लोग नेगेटिव कमेंट्स करें, गालियां दे रहे हैं, तो उससे कोई मतलब आपको नहीं होना चाहिए। सभी को मिलती है ऐसी गालियां, सभी को पड़ती है, ठीक है? तो उसके लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं बॉलीवुड एक्टर्स की बात करूँ तो आपको भी पता है उनको दुनिया भर की गालियां पड़ती है, लेकिन लोग सबसे ज्यादा प्यार भी उन्हीं से करते हैं और कामयाब भी सबसे ज्यादा वही लोग हैं। तो इसीलिए थोड़ा बहुत हमें सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है दूसरों को देखकर कि हाँ यार, है ना? तो ये चीजें नॉर्मल है, ये चीजें चलती रहती है। बस ये है कि हाँ, अगर आप एक फीमेल क्रिएटर हैं तो आपको थोड़ी सी ज्यादा बुरी चीजें सुननी पड़ेंगी, जो कि एक मेल क्रिएटर को नहीं सुननी पड़ती। क्योंकि मेल क्रिएटर का ऐसा है कि यार आपको गालियां पड़ जाएंगी। अगर आप एक मेल क्रिएटर हैं तो आपको गालियां पड़ जाएंगी, आपको लोग थोड़ा सा हेट दे देंगे या ज्यादा हेट दे देंगे, बट कभी भी आपको वैसे चीप लेवल के, गंदे लेवल के कॉमेंट्स आपको नहीं मिलेंगे। अगर वो आपको तब मिलेंगे अगर आप एक फीमेल क्रिएटर है। तो ये थोड़ा सा भेदभाव यूट्यूब पर भी है, ये भेदभाव तो हर जगह है, तो ये इसको हम इक्वल करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि पता है यार, ऐसे कमेंट भी नहीं करने चाहिए। आप समझ रहे हैं ना कि मतलब एक नेगेटिव कमेंट्स होते हैं, हेट होता है, तो वो आप दे दो किसी को भी, मेरे को भी दे दो, मगर जो बहुत ही ज्यादा बुरे लेवल के कमेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा खराब लगते हैं, और फिर उनको देख के भी डिमोटिवेट हो जाते हैं लोग। बट कोई बात नहीं है, ऐसी चीजें चलती रहेंगी, चलती आई हैं शुरुआत से और अभी भी चलती रहेंगी। और अभी ऐसा है कि यूट्यूब पे ग्रो करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। आप कोई भी चैनल बना लीजिए, हर चैनल में इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन है कि आप सोच भी नहीं सकते। चाहे आप टेक ले लो, चाहे आप ब्लॉग्स ले लो, चाहे आप कुछ भी ले लो, कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। तो आपको अपना पूरा एफर्ट्स डालना पड़ेगा, तभी आपका चैनल पे कुछ हो सकता है, ग्रो हो सकता है आपका चैनल। अगर आप वही चीजें करते रहेंगे जो बाकी सारे लोग कर रहे हैं तो चैनल ग्रो नहीं हो पाएगा। तो वो मेरे को भी अच्छे से पता चल गया, क्योंकि कुछ दिनों से मैं भी वही कर रही हूँ जो बाकी सारी दुनिया वाले कर रहे हैं, कुछ भी अलग मैंने नहीं किया है, ठीक है? तो ये मैं आपको बोलना चाहूंगी, और बस यही कहना चाहूंगी कि यार थोड़ा सा मोटिवेट होकर काम करते रहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर यूट्यूब पर आप काम कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका मोटिवेट रहना है। क्योंकि अगर आप नॉर्मल जॉब भी कर रहे हैं, मान लीजिए आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो वहां पे ऐसा रहेगा कि अच्छा आपने 1 मंथ जॉब किया और आपको अपनी सैलरी मिल गई, 1 मंथ के बाद आपको अपनी सैलरी मिल गई। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको नहीं पता कि आपको अपनी फर्स्ट सैलरी कब मिलेगी। यू नेवर नो कि आपको अपनी फर्स्ट सैलरी कब मिलेगी, फर्स्ट पेमेंट आपको कब मिलेगा। हो सकता है 6 महीने लग जाए, हो सकता है साल भर लग जाए, हो सकता है 1.5 साल लग जाए, हो सकता है 2 साल लग जाए। लोगों को मैंने देखा है 3-3 साल में उन्होंने पहली पेमेंट लिया। तो ऐसी चीजें होती रहती है। आपको यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं है कि अच्छा कुछ हो पाएगा कि कुछ नहीं हो पाएगा, पेमेंट कब आएगी कब नहीं आएगी, कुछ भी फिक्स नहीं है। बट स्टिल ऐसा जॉब में फिक्स होता है। तो सबसे ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने जॉब वगैरह भी करी, मैंने स्कूल में भी पढ़ा है, तो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत तो आपको यहीं पे पड़ती है, इसी फील्ड में। अगर आप यूट्यूब पे काम करते हैं तो सबसे ज्यादा जो आपको मोटिवेशन की जरूरत है वो यहीं पे पड़ेगी, और कहीं पे
आपको इतनी ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। और किसी भी सोशल मीडिया की बात करूं, अगर आप थोड़ा सा जानते हैं नाम वाम कमाना, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा टाइम आपको देना पड़ता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ की आपको जो है परवाह नहीं करनी है कि हमारा टाइम या एफर्ट्स लग रहे हैं, आपको लगाने ही पड़ेंगे क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मोटिवेट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मोटिवेट रहेंगे तो सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप मोटिवेटेड है वीडियोस बनाने के लिए तो आप अपने लिए टॉपिक फाइंड करेंगे। अगर आप मोटिवेटेड है वीडियो बनाने के लिए तो आप जो है डेली अपना कंटेंट तैयार करेंगे, उसको अच्छे से प्रेजेंट करेंगे। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल मिला के जो चीज़ें आ जाती है, टिक जाती है किसी एक चीज़ के ऊपर, वो होता है मोटिवेशन। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी मोटिवेटेड अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हैं तो, ठीक है। तो अब बात करते हैं पेमेंट की, कि पेमेंट कितनी आई है कितनी नहीं आई है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो दोस्तों देखिए, अगर पेमेंट की बात करें तो मैं आपको साइड में एक स्क्रीनशॉट दिखा दूंगी एक मोबाइल का। वो मोबाइल आप ले सकते हैं, ठीक है। ये मोबाइल आपको दिखाई दे रहा है, इस मोबाइल का जितना ये पैसा आपको दिखाई दे रहा है ना, कि जितने का ये मोबाइल है, एक तो ये हर चीज में 1 रुपये कम कर देंगे, है ना। तो इन्होंने ये भी यहाँ पे भी यही किया, 1 रुपये कम कर दिया, पूरा 25,000 रख देते। तो ये जो इन्होंने 24,999 रुपये का ये मोबाइल है, इसमें अगर आप 186 रुपये ऐड करते हैं, 186 रुपये अगर आप ऐड करते हैं तो जितना बनेगा उतना मेरा पेमेंट आया है, ठीक है। तो जितना आपको ये मोबाइल का प्राइस देखना है उसके ऊपर आपको ऐड कर देना है 186 रुपये, फिर जितना बनेगा उतना ही इस बार का मेरा चौथा पेमेंट, 4th पेमेंट आया है। तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा देती हूँ। मुझे एक्चुअली ना थोड़ा सा डर सा लगा रहता है कि यार अगर मैं स्क्रीनशॉट दिखाऊंगी तो कुछ दिक्कत ना हो जाए, लेकिन मैं फिर भी एक बार ट्राई करके देखती हूँ कि स्क्रीनशॉट दिखा के क्या होता है। तो मैं आपको अपनी पेमेंट का स्क्रीनशॉट भी दिखा रही हूँ, एकदम साइड में आप देखेंगे, एकदम स्क्रीनशॉट में आपको दिखा रही हूँ एकदम सही सही। तो देख सकते हैं साइड में ये स्क्रीनशॉट है, इतना मेरा पेमेंट आया है। बाकी सारी चीजें मैंने हाइड कर दी है। और ये जो पेमेंट है फॉरेक्स डिपार्टमेंट ने मेरे को भेजा है, तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फॉरेक्स डिपार्टमेंट ही भेजता है आपके विदेशों से आने वाले पैसों को। तो ये जो है इस तरीके का मैसेज मेरे को आया था 4:49 पे 26 तारीख को, ठीक है। तो इतना जो है पेमेंट आया है। हर बार की पेमेंट शायद मेरी 25 तारीख को आ जाती है, आई एम नॉट श्योर, आई थिंक 25 या 26 को आ जाती है, बट स्टिल इस बार 26 को आई है। काफी सारे लोग बोल रहे थे कि नहीं इस बार 28 को आएगी, 29 को आएगी, 28 को आएगी, 29 को आएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। पेमेंट बिल्कुल टाइम पे आ गई है और किसी तरीके की चिंता की बात नहीं है, ठीक है। तो मेरे को बस यही बताना था आप लोगों को कि मेरा पेमेंट आ गया है और मेरे को अच्छा लग रहा है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर इसके अलावा आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, पायल सिंह इंस्टा मेरा यूजर नेम है। चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे, आपको मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।